वॉइस नहीं। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है, अब आप लोगों को नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये सेटिंग सारी प्रिफर्ड रखेंगे हम। पीएचपी का वर्जन, माई स्कूल, ये डेटाबेस होता है, ये लैंग्वेज होती है। ठीक है, ये सर्वर होता है जिसपे वेबसाइट होस्ट होगी, तो ये सब प्रिफर्ड ही रखेंगे, कस्टम नहीं कर रहे। अब आप अपनी वेबसाइट का यहाँ पे एक नाम रखेंगे, सॉरी, यूजर नेम रखेंगे जिससे आप लॉग इन करेंगे। ठीक है, तो मैं यूजर रख रही हूँ सेम जो वेबसाइट का नाम रखा है, क्रिएटिव, क्रिएटिव 1 2 3 4। और इस यूजर नेम और पासवर्ड को याद रखिएगा आप, एट साइट। ठीक है, अब आपने यहाँ पे अपनी वेबसाइट क्रिएट कर ली। अब देखेंगे आप, जैसे जैसे अपनी वेबसाइट यहाँ पे क्रिएट करते जाएंगे ना, उसके साथ अगर ग्रीन डॉट है तो इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट एक्टिव है। ठीक है, और अगर यहाँ पे ये ऑफ है तो इसका मतलब है कि आपने इसको स्टॉप किया हुआ है। और अगर आपको अपनी वेबसाइट को भी, जैसे ये जावा क्रिएटिव बनाई थी हमने, इसको स्टॉप करना, तो आप सिंपल यहाँ से स्टॉप साइट करेंगे ना, तो ये स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, और इसको फिर से स्टार्ट करना है तो ये अगेन स्टार्ट हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, ये क्रिएटिव एजेंसी वाली साइट। सबसे पहले तो यहाँ पे इसको एसएसएल को एक्टिवेट कर लेते हैं। ठीक है, ये बताता है कि ये जो वेबसाइट है ट्रस्टेड है। उसके बाद वेब सर्वर में आपको कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी है, कोडिंग के वर्जन में आपको, पीएचपी वर्जन में कुछ भी चेंज नहीं करना है, डेटाबेस ये सेम ही रहेगा। वन क्लिक एडमिन बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ऑफ होने का मतलब ये कि अगर आप यहाँ पे डब्ल्यूपी एडमिन यानी कि क्रिएटिव एजेंसी की जो आपने वेबसाइट क्रिएट की है, इसके एडमिन पैनल पे जाना चाहेंगे तो आपको यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना होगा, जो हमने क्रिएटिव ये क्रिएट करते वक्त क्रिएट किया था अपना। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसको ऑन रखेंगे तो हम इस पे सिंपल एक क्लिक से डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बाकी सारी चीजों को आप एज इट इज रहने दें, और हम यहाँ पे क्लिक करके एडमिन पैनल पे जाएंगे। ठीक है, और वापस आ जाते हैं, और उसके बराबर में जो ओपन साइट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके हम अपनी वेबसाइट देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट कैसी नजर आ रही है। तो हमारी वेबसाइट ये क्रिएट हो गई है। ठीक है, अभी क्योंकि इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है, सिंपल क्रिएट हुई है, तो देखें आपके पास क्रिएटिव एजेंसी डॉट लोकल डॉट कॉम ओ आर जी कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने डोमेन परचेज नहीं किया। यहाँ पे आपकी वेबसाइट का नाम आ रहा है, यहाँ पे सारे पेजेस आएंगे। अभी इसके अंदर सिर्फ एक ही पेज है तो सैंपल पेज आ रहा है, और ये इसका फुटर है। ठीक है, ये भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको एज इट इज रहने देते हैं। यहाँ पे आपकी एजेंसी का नाम आ रहा है, और आपके जो पेजेस इस पे बनेंगे, अगर आप चेंज करना चाहें तो बाद में इसको कर सकते हैं। इन बिटवीन ये जो डिजाइन है ये हमें डिजाइन करना है। और ये था वो एडमिन पैनल। ठीक है, तो एडमिन पैनल में जब आप वेबसाइट डिजाइन करें, अच्छा, इसमें जो ईमेल डालनी है हमने। कहाँ पे ईमेल डालना है? इस ईमेल को बता दो। स्टार्ट में क्रिएशन के वक्त वो हमें अपनी वो डालनी, या वर्डप्रेस की न्यू बनेगी? कहाँ पे क्रिएशन के वक्त? यहाँ पे जो उसने यूजर सेटअप नेम में और पासवर्ड पूछा था। यूजर नेम और पासवर्ड के साथ जो मांग रहे हाँ, वो आप अपना खुद ही क्रिएट कर लें, कुछ भी, ईमेल नहीं होती है। ठीक है, हैं, न्यू क्रिएट होगी। अच्छा। सिर्फ यूजर नेम क्रिएट होगा कि आप किस यूजर नेम से पासवर्ड वो करेंगे। जैसे मैं एक सेकंड इसको ऑफ कर देती हूँ, यहाँ पे अब मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर मैं डब्ल्यू पी एडमिन ओपन करूंगी ना, देखिए, अच्छा ये ओपन हुआ हुआ है अभी, इसलिए होगी, वरना ये आपसे यूजर नेम और पासवर्ड पूछता है। वो यूजर नेम और पासवर्ड जब वो आपने इसको क्रिएट करते वक्त बना। ठीक है, तो वो यूजर नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने क्रिएटिव ही रखा था यूजर नेम, और पासवर्ड है क्रिएटिव 1 2 3 4।
ईमेल रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा, ईमेल भी ईमेल मांग रहे हैं यहाँ ना? से लॉगिन करने के लिए रिक्वायर्ड है, यहाँ पे लॉगिन करने के लिए। आपने शायद वो मिस कर दिया पार्ट के, सबसे पहले तो ओपन होने के बाद यहाँ से लॉगिन करेंगे आप इसको। ठीक है। नहीं नहीं, वो जब यूजर नेम सेटअप मांग रहा है ना, जो हम्म। यूजर नेम और पासवर्ड, उसके साथ ही ईमेल मांग रहा है वो क्रिएशन ईमेल के आप लिए। वो उसमें ऑलरेडी एक ईमेल डली हुई है ना, बस वही रहेगी। उसमें आप अपना ईमेल ऐड नहीं करें। अच्छा, वही डालो। हाँ, बस वही रहने दें, जो जो उसमें डली हुई है ना ईमेल, अच्छा। वही रहने दें, अपना ईमेल नहीं ऐड करें। ओके। ठीक है, अब हो गया होगा वहां तक काम। ठीक है, तो अब हम एडमिन पैनल पे आ जाते हैं। एडमिन पैनल पे फिलहाल हम डैशबोर्ड नहीं देख रहे हैं, क्योंकि कुछ क्रिएट ही नहीं हुआ, तो साइट की हेल्थ और बाकी सारी चीजें, पोस्ट कमेंट, क्या ही हमें कुछ नजर आएगा डैशबोर्ड। ठीक है, तो इस वक्त हमें सबसे पहले क्या करना है, इसके पेजेस क्रिएट करने हैं अपनी वेबसाइट पे। आप यहाँ पर आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे ऑप्शन नजर आएगा पेजेस, इस पे क्लिक कर लें सिंपल। आपके पास पेजेस ओपन हो जाएंगे। इस वेबसाइट से रिलेटेड जितने भी पेजेस बने हुए हैं वो सारे पेजेस देखें। एक ये पेज है और यही सैंपल पेज भी है। इससे पहले ये सैंपल पेज, दो पेजेस बने हुए हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो वो दो पेजेस आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, एक प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज, एक सैंपल पेज। जैसे जैसे आप पेज ऐड करते जाएंगे वो यहाँ पर विजिबल होते जाएंगे। तो हमें ना ही प्राइवेसी पॉलिसी का पेज चाहिए और ना हमें ये सैंपल पेज चाहिए, क्योंकि इसका जो थीम है, डिजाइन है, ये हमें नहीं अच्छा लगा, ये हमें चेंज करना। तो सबसे पहले तो इन सारे पेजेस को हम कर देते हैं डिलीट। देखिए आपके पास जब आप इस पर अपना कर्सर लेकर आएंगे तो ट्रैश का ऑप्शन आ रहा है ना, इस पर क्लिक करेंगे तो वो पेज हो जाएगा रिमूव। ठीक है, अब हम अपनी मर्जी से अपनी वेबसाइट के पेजेस ऐड करेंगे अकॉर्डिंगली, जितने पेजेस हमें बनाने हैं। तो सबसे पहले हम होम पेज बना लेते हैं, ऐड पेज। अभी आपको पूरा वेलकम टू द एडिटर, अगर आपको कोई थीम यहाँ से सेलेक्ट करना है तो अपना थीम सेलेक्ट कर लें, हम विदाउट थीम करेंगे काम। ठीक है, अब अपने पेज का टाइटल ऐड करेंगे यहाँ पे। अब मैं आपको वो चीजें भी बताती जाऊंगी साथ साथ जो आपने एसईओ में पढ़ी थी। ठीक है, सबसे पहले तो कि आपके पेज का कोई टाइटल होगा। ठीक है, अगर मैं अपने पेज का यहाँ पे कोई टाइटल ऐड नहीं भी करना चाह रही हूँ, क्योंकि वो पेज पर फिर विजिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका नाम यहाँ पे होम रख दूँ तो वो यहाँ पे होम पेज की तरह शो होगा। इसलिए हम यहाँ पर इसका कोई टाइटल नहीं रख रहे हैं पेज का। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे स्लग का ऑप्शन आ रहा है। स्लग याद है सबको क्या था? भूल गए आप लोग? ये देखें, मैंने आपको बताया था, आप लोगों को नहीं, शायद परमालिंक का तो मैंने किसी और क्लास में बताया था, लेकिन स्लग मैंने आप लोगों को सिखाया था ना, कि एक तो हमारा डोमेन नेम होता है, जैसे क्रिएटिव एजेंसी डॉट लोकल, ये हमारा डोमेन नेम हो गया। और उसके आगे जो भी कंटेंट है वो, अगर हम अपने पेज को कोई स्लग नहीं देते हैं या कोई टाइटल नहीं देते हैं तो क्या होता है, कुछ भी एक्स वाई जी जो भी उस पेज से कंटेंट मिलता है वो उस कंटेंट से एक लिंक बना देता है। तो हमें अपने यूआरएल्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए उनमें स्लग लगाना पड़ता है। तो अगर ये होम पेज है तो हम इस पे होम का स्लग लगाएंगे। ठीक है, तो देखें यहाँ पे बना हुआ आ रहा है क्रिएटिव एजेंसी डॉट लोकल स्लैश होम। ठीक है, तो ये होम यहाँ पे क्रिएट हो गया, इसका स्लग आया समझ यहाँ पर आप लोगों को, कि स्लग कहाँ लगाता है डेवलपर। अच्छा, अब हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे ब्लॉक्स। आप देखिएगा यहाँ पे, अगर आप लोगों के पास ये वाला पैनल शो नहीं हो रहा हो तो वो आपने ये सिलेक्ट किया हुआ होगा, डेस्कटॉप मोड। डेस्कटॉप मोड सेलेक्ट करने से क्या होता है, आपके पास से ये पैनल चला जाता है। अगर आपने गलती से इसको कट कर दिया तो ये कैसे आएगा वापस, यहाँ से इस साइड पैनल से। ठीक है, सेटिंग पैनल, ये सेटिंग पैनल। जो भी पेज आपने ओपन किया हुआ है सबसे पहले वो उसका टाइटल देख रहा होगा कि इस पेज के ऊपर क्या क्या है, इसका स्टेटस है, ये ड्राफ्ट में भी पब्लिश नहीं है, जब तक हम इसे पब्लिश करेंगे नहीं यहाँ से। ठीक है, और फिर इसका स्लग क्या रखा है हमने, इसका स्लग रखा है हमने होम। ठीक है, ऑथर कौन है, ऑथर हमारी वेबसाइट पे जो नाम आ रहा है वो हम खुद ही हैं, टेम्पलेट पेज और बाकी सारी चीजें। ठीक है, अब दूसरी चीज जो है, हमें इसके अंदर ऐड करना है कंटेंट अपने इस पेज पर।
तो आप यहाँ पे ये प्लस का सिंबल बना हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास ब्लॉक्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अब इन ब्लॉक्स को हम वन बाय वन एक्सप्लोर कर लेंगे। मैं सारे ब्लॉक्स तो आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ये इतने सारे हैं। ठीक है, बट अगर आप एक बेसिक सा अपना पेज बना रहे हैं ना, तो उसके लिए आपको ये समझ में आ जाएगा, फिर बाकी आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो ये बहुत डिफिकल्ट नहीं होता। तो सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट के ऊपर एक क्या लगाएंगे, यहाँ पे एक हम लगाना चाह रहे हैं एक इमेज, अच्छा सा इमेज कोई। तो हम देखिए यहाँ पे अगर आपको टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ भी ऐड करना है तो यहाँ से ऐड करेंगे। तो हम सबसे पहले मीडियम में आ जाता हूँ, इमेज या फिर कवर। ठीक है, अगर आपको इमेज लगाना है तो आप इमेज पिक कर लें, अगर आपको कवर लगाना है तो कवर ऐड कर दें। इसके ऊपर आप अपना टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस हम कवर लगाएंगे सबसे पहले। तो ये एक ब्लॉक ऐड हो गया कवर का। ठीक है, इसके अंदर हम कुछ इमेज अपलोड भी कर सकते हैं। मीडिया लाइब्रेरी जब क्रिएट होती है जब आप इमेजेस अपलोड करते जाएंगे। ठीक है, और ये आपकी फीचर इमेजेस अगर इसमें आपने ऑलरेडी, अभी हमारे पास हम पहली बार ही बना रहे हैं वेबसाइट तो कोई मीडिया तो है नहीं, तो हम डायरेक्टली अपलोड कर दें। कुछ भी इमेज ले लेती हूँ मैं यहाँ से, तो छोटा है। ठीक है, तो ये आपके पास आपके वेबसाइट के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा सबसे पहले एक इमेज आ रहा होता है हेडर, और उसके ऊपर एक टाइटल लिखा होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इस पे। और अब इस टेक्स्ट को आप फर्दर चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको हाईलाइट करना है आपने, अभी इसको सिर्फ बोल्ड ही रख। ठीक है, जब मैं इस पे सेलेक्ट कर रही हूँ, अगर मुझे टेक्स्ट सेलेक्ट करना है तो मैं स्पेसिफिक टेक्स्ट वाला पार्ट सेलेक्ट करूंगी। अगर मुझे इमेज पे कुछ एडिटिंग करनी है तो मैं स्पेसिफिक इमेज पे सेलेक्ट करूंगी। मुझे इसको फुल विड्थ में रखना है, फुल विड्थ। ठीक है, इस तरीके से। मिस हम्म। मिस मैं स्टार्टिंग वाला पार्ट ही मेरा तो ठीक नहीं हो रहा, मतलब मैं जब कर रही हूँ ना वो उससे डाउनलोड अपनी वेबसाइट, तो डाउनलोड के बाद से मेरा हो ही नहीं रहा आगे। क्या नहीं आ रहा, क्या ऑप्शन नहीं आ रहा, क्या इशू आ रहा है ये बताएं पहले। जैसे डाउनलोड मैं तो डाउनलोड करके मैंने उसको आपकी डाउनलोड को आवाज नोट बहुत पैड ज्यादा। में खोला, हम्म। प्रोग्राम कैन नॉट, बस ये लिखा हुआ आ रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। आप अपने स्क्रीन शेयर करके दिखाएं मुझे। और बाकी किसी को आ रहा है कोई इशू, या बाकी सब लोग डाउनलोड कर ही नहीं रहे, काम कर ही नहीं रहे, ये बताएं। मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर रही हूँ, आप अपनी स्क्रीन दिखाएं मुझे। आपने कैमरा ऑन कर दिया, हमने स्क्रीन शेयर करनी है।
चलें, मुझे लग रहा है शायद जो मुझे स्क्रीन शेयर करके दिखा रहे थे उनका डिस्कनेक्ट हो गया है। बाकी सब काम कर रहे हैं नहीं है मुझे लग रहा है, इसलिए खामोश बैठे हैं। ठीक है, तो ये हमने हेडर ऐड कर दिया। यहाँ पे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड साइड पे ऑप्शंस आ रहे हैं कि आपको डिफॉल्ट डिस्प्ले किस तरह का रखना है, आप उसको डिस्प्ले में स्टाइल में रखते हैं। डिस्प्ले स्टाइल में रखते हैं। टेक्स्ट का कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसको कोई बैकग्राउंड देना है तो आप इसे बैकग्राउंड भी दे सकते हैं। इसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीजें आप लोग टेक्स्ट के साथ और एक्सप्लोर कर लीजिएगा जैसे जैसे हम आगे ऐड करेंगे। अब आप जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे इस बॉक्स के तो वो कहेगा कि आप एक और बॉक्स चूज करें। ठीक है, तो एक और बॉक्स चूज करने के लिए हमें अब हम क्या ऐड करना चाह रहे हैं, लाइक हमने कवर ऐड कर दिया अपनी वेबसाइट पे, तो अब हम नेक्स्ट क्या ऐड करना चाह रहे हैं इस पे। इसको मैं साथ साथ पब्लिश कर देती हूँ ताकि हम लोग लाइव देखते रहें कि ये कैसा लग रहा है। तो पब्लिश हो गया, उसको यहाँ पे पेज देख सकते हैं कि कैसा लग रहा है। वेलकम टू जावा क्रिएटिव एजेंसी, कवर क्रिएट हो गया। अब हम नेक्स्ट बॉक्स ऐड करते हैं। नेक्स्ट बॉक्स बताएं क्या ऐड करें। आप सिंपल अपना ये जो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपके पास ब्लॉक्स आ रहे हैं, इस पे अपना कर्सर लेकर आएंगे ना तो आपको बताएगा कि अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये जो बॉक्स नजर आ रहा है ना आपको, जैसे मैं इस पे कर्सर लेकर आ रही हूँ बॉक्स ओपन हो रहा है, तो ये आपको बताएगा कि आप जो भी कंटेंट लिखेंगे वो किस तरह से होगा आपकी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, कोर्स लिखना चाह रहे हैं आप, पैराग्राफ लिखना चाह रहे हैं, कोई हेडिंग ऐड करना चाह रहे हैं, लिस्ट या कोई डिटेल्स। ठीक है, कोई वर्ड्स टाइप की चीज, कोई स्ट्रेच हेडिंग, मतलब क्या आप ऐड करना चाहेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो मैं यहाँ पे ये प्लेन कोड सेलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पे हम अपना कुछ कंटेंट लिखते हैं। कुछ भी, जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहें, फिर फर्दर लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया सबके। यस। ठीक है, जब आप टेक्स्ट के पे काम कर रहे हैं तो टेक्स्ट का ना मोर और लेस, चाहे आप वर्ड पे काम कर रहे हो एमएस वर्ड में या कैनवा पे काम कर रहे हो या कहीं पे भी, जो टेक्स्ट को एडिट करने की चीज होती है वो मोर और लेस सेम ही होती है। आप उसे बोल्ड कर लेंगे, इटैलिक कर लेंगे, इस पे कोई लिंक ऐड कर देंगे। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था एक एंकर टेक्स्ट के बारे में, कि मैंने आपसे कहा था कि एंकर टेक्स्ट वो टेक्स्ट होता है जिसके पीछे कोई लिंक हो या जो किसी लिंक को डिफाइन कर रहा हो। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मेरी एक यूट्यूब की हम्म। वीडियो है। ठीक है, हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि मेरी एक यूट्यूब की वीडियो है जिसके ऊपर हमने ये सेंटेंस लिखा है ना, वी आर प्रोवाइडिंग क्रिएटिव सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस, इससे रिलेटेड एक वीडियो बना के रखी है कि हम क्या क्या ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो डिटेल्स हैं। तो मैं उसका एक लिंक लगाना चाह रही हूँ उसके ऊपर। तो मैं सिंपल क्या करूंगी, वो लिंक कॉपी करूंगी अपने यूट्यूब के चैनल का या उस वीडियो का और यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, एंड देन ये लिंक बन गया।
है, इसके ऊपर देखें कोई क्लिक करेगा, जब ये लाइव होगी वो इस पर क्लिक करेगा। अगर हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, इसको सेव करते हैं, तो देखें इसके ऊपर जो कर्सर लेकर आ रहा है तो कोई ये क्लिकेबल लिंक बन गया। तो कोई क्लिक करता है तो जो भी हमने इस पे लिंक लगाया है वो लिंक इसके ऊपर ओपन हो जाता है। ठीक है। अब उसके ओके। बाद अब आप कहीं बाहर क्लिक करेंगे फर्दर, तो अब आप कोई न्यू ब्लॉग्स ऐड कर सकते हैं। ये तो हम इसके अंदर अगर चाहें कि अब हम इसमें गैलरी ऐड करें, यानी कुछ पिक्चर्स हो हमारी, या कोई एक आध इमेज हो, या कोई ऐसा इमेज हम ऐड करें जिसके साथ टेक्स्ट हो, यानी कि मीडिया एंड टेक्स्ट दोनों हो, तो हम सिंपल ये सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे ये वाला ब्लॉक हमने सेलेक्ट किया, तो ब्लॉक्स में बनती है वेबसाइट ना। तो एक साइड पे आपके पास कंटेंट ऐड करने का ऑप्शन है और एक साइड पे आपके पास अपलोड करने का ऑप्शन है। क्योंकि मीडिया लाइब्रेरी क्या होती है, मीडिया लाइब्रेरी पे अगर आप क्लिक करेंगे ना तो देखिए जो इमेजेस आप यूज करते जाएंगे ना, या फिर यहाँ पे आप अपलोड करके रखेंगे, वो सारे आपकी मीडिया लाइब्रेरी में आ रहे हैं। कि अगर हम काम कर रहे हैं और हमें बार बार चीजें चेंज करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम मल्टीपल ब्लॉक्स सारे पे एक साथ ही अपने मीडिया लाइब्रेरी के अंदर इंपोर्ट करवा के रख सकते हैं अपने इमेजेस, ताकि अगर हम किसी और सिस्टम से भी लॉग इन हो या कहीं और बैठ के भी काम कर रहे हो तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। मीडिया लाइब्रेरी ओपन करके दिखाने का पर्पस ये था कि वंस आप अपने सारे मीडिया यहाँ पर अपडेट करने के बाद, मैंने आप लोगों को ऑल्टर टेक्स्ट का ऑप्शन बताया था कि ऑल्टर टेक्स्ट लगता है इमेज के पीछे। देखें आपके पास मीडिया के अंदर जो भी इमेज आप सेलेक्ट करेंगे ना उसका ऑल्टर टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन आ रहा है। ऑल्टर टेक्स्ट क्या होता है, क्या बताया था मैंने, क्या होता है जो ऑल्टर टेक्स्ट? टाइप करने के लिए होता है। इमेज को डिस्क्राइब करने के लिए। तो इस इमेज को कैसे डिस्क्राइब करेंगे हम, जिसके अंदर क्रिएटिव का वर्ड जरूर आए, क्योंकि हमारा प्राइमरी कीवर्ड है। बताएं जल्दी से कोई। क्रिएटिव रोबोट। हम्म अ पिक्चर ऑफ अ रोबोट। ठीक है। हम सिंपल इसको नेचुरल भी रखेंगे कि जो इमेज को डिफाइन कर रहा हूँ ना एक्चुअली, ये नहीं कि हम अपना कीवर्ड स्टफिंग कर दें। हैविंग अ लोगो ऑफ जावा क्रिएटिव एजेंसी। ठीक है। पॉइंटिंग टुवर्ड द टेक्स्ट। तो ये इसका हमने लिख दिया अल्टर टेक्स्ट। लाइब्रेरी का हमें क्या फायदा होगा कि हम चाहेंगे एक साथ एक एक करके हम हर बार इमेज ऐड करें और फिर उसको अल्टर टेक्स्ट लिखें, इमेज ऐड करें और फिर उसको अल्टर टेक्स्ट लिखें, तो हम मीडिया में सारे इमेजेस अपने अपलोड करते हैं एक साथ और सबको अल्टर टेक्स्ट लिख देते हैं। ठीक है। और अगर हमें अपने इमेज को एक टाइटल देना है, यहाँ पे इमेज को टाइटल देना पता है क्यों इंपॉर्टेंट होता है? जब आप लोग कुछ भी सर्च करते हैं ना, यहाँ फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे फिर से शूज लिख के सर्च कर लेती हूँ, और आप यहाँ इमेजेस में जाकर वो चीज देखते हैं, तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये लिखा हुआ, ये एक्चुअल टाइटल होता है। ठीक है। हम्म। तो ऐसा हाई चांसेस होते हैं कि अगर हम कोई इमेजेस सर्च कर रहा है तो इमेज बेस्ड सर्च ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है, तो वो ऐसे होती है। ठीक है। तो आपने अपने इमेज के अंदर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और टाइटल्स ऐड करने होते हैं। कैप्शन अगर आप ऐड करेंगे तो वो शो होगा आपकी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है। तो हम सिर्फ टाइटल ही लिखेंगे इसका यहाँ पे, जावा क्रिएटिव रोबोट। ठीक है। सिंपल। और अगर आपको कुछ इसके अंदर, और अगर आपको लगता है कि हम कोई क्रिएटिव तरीके से इसमें कुछ और क्रिएटिव कीवर्ड्स अपने यूज कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देन इस इमेज को हम कर लेते हैं सिलेक्ट, और ये हमारा इमेज यहाँ पर आ गया। अब इमेज को आपने सेंटर अलाइन करना है, लेफ्ट अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है। ठीक है। तो ये बिल्कुल सेंट्रल लाइन इस वक्त, हम इसको सेंट्रल लाइन ही रहने देंगे, और अगर आप इसको फुल इमेज में करना चाहेंगे वाइड विथ फुल विथ तो फिर ये कंप्लीट में आ जाएगा। फुल विथ अगर आप इसको देखें तो ये इतना बड़ा है। ठीक है। वाइड और नन, तो हम इसको अभी इस पे ही रखते हैं कि ये इसी तरीके से अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे इसका कंटेंट ऐड करते हैं। अब अगर हम यहाँ पर कोई कंटेंट
ऐड करना चाह रहे हैं तो क्या ऐड करें। अब ये वाला जो सारा कंटेंट है ना आपका, ये आपका अकॉर्डिंगली लिखा हुआ होना चाहिए आपके पास पहले से ही, कि हमने क्या ऐड करना है, जो कि हमने पूरी कीवर्ड प्लानिंग की थी उसके अकॉर्डिंग। या फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे सर्विसेज के बारे में बता रहे हैं अपने, या हम अबाउट अस अपना बता रहे हैं, कि अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा और बता रहे हैं, कि यहाँ पे तो हमने जैसे एक लाइन लिख दी है, तो मैं अभी तो इसी को कॉपी कर रही हूँ, इतना सारा कुछ नहीं लिख रही। ठीक है, तो जो भी आपने यहाँ पे कंटेंट ऐड करना है, ठीक है। अब जब आप यहाँ पे कंटेंट ऐड करेंगे, तो उस कंटेंट की टाइप आप चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है, तो आप मुझे इसको यहाँ पे डिस्प्ले, सब टाइटल और एनोटेशन, तो मैं इसको एनोटेशन में कर रही हूँ इस तरीके से। एनोटेशन मतलब होता है एक बॉक्स के अंदर कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो उसमें आप जो भी एक्स वाई जी लिखते जाएंगे, आपका बॉक्सेस इस तरह का नजर आता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको। टेक्स्ट का कलर आप चाहें तो यहाँ से चेंज कर लें। अच्छा, यहाँ पे आपको अकॉर्डिंगली हम ब्लू ले लेते हैं। देखें इसका कलर चेंज हो गया, ब्लू हो गया। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड बॉक्स बन गया। फर्स्ट बॉक्स हमने क्या बनाया था, कवर। ये सेकंड हमने बनाया था कोटेशन बेस्ड टेक्स्ट। थर्ड हमने बनाया इमेजेस प्लस टेक्स्ट। अब हम इसके ऊपर एक गैलरी क्रिएट करना चाह रहे हैं, हमें मल्टीपल पिक्चर्स लगानी है, तो हम मल्टीपल पिक्चर्स के साथ एक गैलरी क्रिएट कर लेते हैं। जब आप गैलरी सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। मैं डायरेक्ट अपलोड कर रही हूँ, मैं मीडिया से नहीं ले रही। हम टोटल 8 लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर पता चले कि किस तरीके से नजर आए। ठीक है, आप लोग जब इमेज अपलोड करें तो आपके इमेजेस के साइजेस जो है वो सेम होने चाहिए, वरना ये ऐसे होगा, फिर आपको उसको एडजस्ट करना होगा अदरवाइज एक एक करके। तो हम डिलीट कर, ये वाले सब सेम साइज। ठीक है, और एक एक करके आप इमेज सेलेक्ट करके, अगर आपने इसको गैलरी से अपलोड नहीं किया है, ठीक है, तो एक एक करके आप इनको सेलेक्ट करके यहाँ पे इनका ऑल्टर टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है सबको। अगर आपको इसमें बॉर्डर लगाना है तो ये डिफॉल्ट था, सॉरी, हम यहाँ पे इस वक्त स्टाइल सेटिंग्स के अंदर, यानी कि अब अभी हम इसके सेटिंग्स कर रहे थे कि इस पे ऑल्टर टेक्स्ट क्या लगाना है, और हम स्टाइलिंग के अंदर आ गए हैं। तो स्टाइलिंग के अंदर आपके पास यहाँ पे इस पे बॉर्डर ऐड करने का ऑप्शन भी होता है, अगर आप इन इमेजेस के अंदर या किसी भी इमेज में अपने बॉर्डर ऐड करना चाहें। फॉर एग्जाम्पल मैं एक पीटी का इसमें बॉर्डर ऐड कर देती हूँ, तो आप लोग देखें बॉर्डर नजर आना शुरू हो जाए। ठीक है, और अगर इस बॉर्डर का आपको रेडियस भी ऐड करना है, ये थोड़ा सा राउंडेड राउंडेड कॉर्नर होते हैं ना, तो ये इस तरह से हो जाएंगे, देखें राउंडेड होगा कॉर्नर। आप लोग अपना डिजाइन इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग चीजें ऐड करते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया का भी एक बता देती हूँ मैं आप लोगों को। अच्छा, अगर आप लोगों को पेज में ब्रेक देना हो तो ये देखिए, यहाँ पर ये सारी चीजें आप लोग खुद एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, बटन्स लगाने हैं आपने, या आपने पेज के ऊपर ब्रेक देना है। बटन्स का क्या होता है, सिंपल, यहाँ पे बटन के ऊपर हम एक टेक्स्ट ऐड करते हैं, और बटन के पीछे क्या लगता है, क्या लगेगा बटन के बैक साइड पे, कोई लिंक। लिंक। ठीक है, तो सिंपल, आप किसी टेक्स्ट के ऊपर भी डायरेक्ट लिंक लगा सकते हैं, और बटन ऐड करके भी लिंक लगा सकते हैं। मैं आप लोगों को सोशल मीडिया का और बता दूं, या बाकी फॉर चीजें। ऑर्डर या फॉर कंसल्टेशन। जी, जैसे कांटेक्ट नाउ और इस तरह के बटन अगर हम लोग लिखते हैं तो।
एक फुटर का कॉलम ऐड कर देते हैं। हमारे पास हमारी इस वेबसाइट के थीम के अंदर ऑलरेडी फुटर का कॉलम एक ऐड हुआ हुआ है। देखिए, आप जब तक इसको सेव नहीं करेंगे ना, यहाँ पे ये विजिबल नहीं होगा जहाँ से हम व्यू कर रहे हैं वेबसाइट को। ठीक है, तो फुटर ऑलरेडी लगा हुआ है, हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। कहाँ चला गया मेरा सोशल मीडिया? ये सोशल आइकन आ गया आपके पास। सोशल आइकन का ब्लॉक हाँ, यहाँ पे क्रिएट हो और गया। नेक्स्ट पेज जाना हो, जी, क्या लाइक कह रही ये हैं? पेज कंप्लीट हो गया, न्यू पेज ऐड करना हो। हाँ, अभी बताती हूँ पेज ऐड करना होगा। ठीक है, फेसबुक ऐड कर दिया हमने। फेसबुक का हम लिंक लगा देंगे इसके ऊपर और दूसरा ऐड कर देंगे, फिर इसी तरीके से हम सारे ऐड करते जाएंगे। अच्छा, अब अगर आपको न्यू पेज बनाना है, ये आपका पेज क्रिएट हो गया होम। ठीक है, तो हम अपने वापस एडमिन पैनल पे चले जाते हैं। इसको सेव कर लेते हैं पहले, इससे पहले कि खराब हो जाए। ठीक है, सेव करने के बाद अगर आपको एडमिन पैनल पे जाना है, आप इसको बैक करके भी जा सकते हैं। और अगर आप जहाँ पे अपना पेज देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कहाँ से अपना पेज देख रहे थे, व्यू पेज, यहाँ पे ये डब्ल्यू का सिंबल बना हुआ है ना, इस पर क्लिक करके भी आप वापस अपने एडमिन पैनल पे आ सकते हैं। और अगर आपको कहीं से भी नहीं मिल रहा, तो आप यहाँ से अपना एडमिन पैनल ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी अगर आप साइड में भी डब्ल्यू पी एडमिन लिखेंगे तो ओपन हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त यही लॉगिन है। अब आपको न्यू पेज ऐड करना है, तो आप अपने पेजेस पर आए अगेन यहाँ पे। देखें, एक पेज आपका यहाँ पे ऐड हुआ हुआ है। ठीक है, तो इसका टाइटल ऐड कर देते हैं। अभी मैं फिलहाल आप लोगों को याद रहे इसलिए मैं ऐड कर दूँ इसका टाइटल। ये होम पेज हो गया। अब आपको एक और पेज ऐड करना है, कोई सर्विस पेज बनाना है मतलब, तो आप ऐड कर दें फिर से एक और पेज। तो देखिए, ये नया पेज ओपन हो गया। ठीक है, अगर आपको थीम से लेना है तो आप थीम से ही रख लें। मैं इसको अभी फिलहाल एक थीम ही ले लेती हूँ, ताकि हमें जल्दी से बनाना ना पड़े जाए। और इसको आप रख लें कि जैसे आपने मल्टीपल सर्विस रखी थी, तो हम यहाँ पे इसकी सर्विस रख देते हैं स्टोरी टेलिंग। ठीक है, तो ये आपका दूसरा पेज के लिए। देखें आप इसको, तो देखें आपके पास एक होम पेज आ गया। ठीक है, दूसरा पेज आ गया आपका स्टोरी टेलिंग। इस तरह से आप जैसे आपका फुटर हमेशा सेम ही रहेगा, जो आपने एक बार क्रिएट कर लिया। और ये वाला यहाँ पे क्रिएटिव एजेंसी, यानी कि आपकी जो कंपनी का लोगो और नाम होगा वो यहाँ पे रहेगा हमेशा। और आप जैसे जैसे पेजेस ऐड करते जाएंगे, आपके पेजेस यहाँ पर आते रहेंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? अब आप लोगों ने ये करना है कि सबसे पहले तो खामोश बैठे हुए हैं ना, मुझे अभी के अभी कुछ भी, चाहे एक ब्लॉक का पेज बनाए या दो ब्लॉक्स ऐड करके पेज बनाए, लेकिन मुझे कुछ बना के अभी स्क्रीन शेयर करके दिखाएं। ठीक है, कोई सवाल पूछना है यहाँ तक तो पूछ लें। इसके अंदर अच्छा, आपने ये जो आपने सेकंड पेज ऐड किया था, सेकंड पेज ऐड किया तो तो फर्स्ट पेज पे आ रहा होगा ना कि नेक्स्ट, उस पे फर्स्ट पेज पे एरो आते हैं ना, वो खुद ही ऐड हो जाएंगे कि देखिए, नेक्स्ट पेज पे कैसे जाना है। हमने जो पेज बनाया था उसका नाम हमने होम रखा था, तो होम पे आ रहा है ना ये। हम्म। ठीक है, और जो दूसरा पेज हमने बनाया उसका नाम हमने स्टोरी टेलिंग रखा है, तो ये वाला पेज आ रहा है। जो आप नाम रखेंगे अच्छा, पेज का, ये टाइटल का, वो। वेबसाइट पे कहाँ पे आ रहा है, ये ऊपर ही आ रहा है? हाँ, वेबसाइट पे ऐसे ऊपर ही आ रहे होते हैं ना आप, पेजेस ऊपर ही आ रहे होते हैं नॉर्मली हमारे पास सारे, वो आते जाएंगे जैसे जैसे आप पेज बनाते जाएंगे वो यहाँ पे ऐड होते जाएंगे। ओके। मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल नहीं पढ़ाई है वर्डप्रेस डेवलपमेंट, क्योंकि वर्डप्रेस डेवलपमेंट एक अलग कोर्स होता है और बहुत डिटेल्ड होता है, बहुत डिटेल्ड। इसके अंदर प्लगइन्स होते हैं, कैसे हम थीम्स लगाते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको सिंपल इसलिए सिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को एडमिन समझ में आए कि एडमिन पैनल कैसे यूज करते हैं पेजेस के अंदर,
हम आल्टर टेक्स्ट कैसे लगाते हैं, एंकर टेक्स्ट कहाँ लगते हैं, स्लग्स कहाँ लगते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप किसी से काम भी करवा रहे हैं डेवलपर के साथ, आप लोगों को एटलीस्ट आइडिया हो इन सारी चीजों में। नहीं, आप लोग बिल्कुल ही ऐसे बैठे हुए हैं कि हम हमें एसईओ तो आता है लेकिन हमें यही नहीं पता कि डब्ल्यूपी एडमिन क्या होता है, एडमिन पैनल किसे कहते हैं, कहाँ से को क्या चीज एक्टिव होती है। तो 2 पेजेस की हमने वेबसाइट बना ली है अभी। और आप जैसे जैसे पेजेस ऐड करते जाएंगे आपके पेजेस यहाँ पर शो होते रहेंगे। अब आप लोग बना के दिखाएं, मुझे स्क्रीन शेयर करके दिखाएंगे सब वन बाय वन। मीटिंग 8 मिनट में एंड होने वाली है। जब तक कोई सवाल पूछना है तो अस्सलाम पूछते, वालेकुम। उसके बाद। वालेकुम सलाम। एम आई ऑडिबल? जी जी। अच्छा, मैंने क्लास चूंकि बहुत लेट ज्वाइन की है, तो मुझे थोड़ा सा स्टार्ट मतलब एक रिव्यू दे देंगी ताकि मैं ये टास्क कर सकूं साथ साथ। कंप्लीट रिव्यू। नहीं मतलब स्टार्ट से मुझे थोड़ा सा, मैं ये वर्ड टेक्स्ट वगैरह पिक्चर एडिटिंग और वो सब तो मैं ओके। ग्रेस्प हो गया। आप सबसे पहले डब्ल्यूपी लोकल डाउनलोड करा ना सिस्टम में, वो कर लिया आपने, वो या मिस करा है वो सेशन? जी, लास्ट सेशन ही नहीं कर पाई। सबसे पहले तो मुझे अपने पहले आप जल्दी डाउनलोड से। करना होगा। हाँ, सबसे पहले तो आप अपने गूगल पे जाएं और लिखें डब्ल्यूपी लोकल। हम्म। ठीक है, डब्ल्यूपी लोकल को ओपन करें। यहाँ पे ओके, डाउनलोड का ऑप्शन आ डाउनलोड रहा है, कर इसको लूँ मैंने इसको। डाउनलोड करना है। प्लेटफॉर्म अपना सिलेक्ट करें, अगर आप विंडोज यूज करते हैं विंडोज, मैक यूज करते हैं तो मैक। ठीक है। उसके बाद अपना नाम, लो। ऑर्गेनाइजेशन में इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर या कंसल्टेंट चूज करिएगा और इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करेंगे उसके बाद सिस्टम में इसको हम्म, इंस्टॉल करेंगे। ये